और अगर आप ब्रांडेड जूते चप्पल के पहनने के शौकीन हैं और ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, यहां आपके जूते चप्पल गायब हो सकते हैं। दरअसल अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग से लगातार जूते चप्पल चोरी हो रहे हैं। खास बात यह कि ब्रांडेड जूते चप्पल की चोरी हो रही है। न्यूज 18 की टीम जब इस मामले की पड़ताल करने पहुंची, कुल 12 लोग ऐसे मिले जिनके जूते चप्पल पर चोर ने हाथ साफ कर दिया था। कार्डियोलॉजी विभाग में जाने के लिए मरीज या अटेंडर को बाहर अपने जूते चप्पल उतारने पड़ते हैं। ऐसे में चोर की निगाह बनी रहती है और जब भी मौका मिलता है ब्रांडेड जूते चप्पल गायब कर दिए जाते हैं। अपनी बच्ची को टिफिन देने गया था खाने का, ऊपर गया, उतर के आया, उसमें जूते मेरे गायब हो गए, चोरी हो गए। हाँ, हम कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में आए थे, हमारी माताजी भर्ती हैं यहाँ पे। नए जूते थे, शाम को चाय देने ऊपर गया था तो लौट के आया था, जब तक वो गायब हो चुके थे और रोजाना हो रहे हैं। कोई गिरोह लग रहा है इसमें, पता नहीं चल रहा है कौन ले जा रहा है। जूते चप्पल भाई साहब रख जाते हैं। अब कौन कौन से जूते पहन के आ रहा है और कौन कौन से पहन के नहीं आ रहा है, ये तो हम ध्यान रखेंगे नहीं भैया इतना। और कोई पहन जाता है उसमें हमारी वो नहीं रह पाती। बड़ी भारी तादाद में जूते चोरी हो रहे हैं रोज। अब भैया ये पता नहीं है हमें, क्योंकि मेरी रोज ड्यूटी नहीं लगती है यहाँ पे। ये आवेदन दिया है कि अपने रिश्तेदार को देखने आया था जैश कैंपस में अपनी माताजी के साथ में। उससे बता रहा माताजी की चप्पल नई चप्पल मैंने यहाँ रखवा दी थी और दर से आया लौट के तो मिली नहीं है। उसमें आवेदन दे रहा है, जांच करवा लेते हैं आवेदन। जो कैंपस में रहते हैं गार्ड वगैरह उससे ही पूछताछ करवाते हैं और जो भी वो कर रहे हैं। और संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ को लेकर सभी अखाड़े छावनी प्रवेश कर रहे हैं। शिव परंपरा के सभी 7 अखाड़ों का महाकुंभ छावनी में प्रवेश हो रहा है और अब आज वैष्णव परंपरा के तीनों अनी अखाड़ों की पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जा रही है। अनी अखाड़े की पेशवाई में तीनों अखाड़े के श्री महंत और साधु संत मौजूद हैं। पेशवाई में ट्रैक्टर पर बनाए गए रथों पर रखे चांदी के औहदे पर अखाड़े के श्री महंत और महंत विराजमान हैं। इसके साथ ही पेशवाई में हाथी घोड़े और ऊंट भी शामिल हैं। वैष्णव परंपरा के अनी अखाड़े की पेशवाई में जगह जगह साधु संतों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर लग रहे आस्था और आध्यात्म के महापर्व मेले में सभी अखाड़ों की पेशवाई हो रही है। पौष पूर्णिमा से शुरू हो रहे महाकुंभ में बुधवार को वैष्णव परंपरा के तीनों अनी अखाड़ों की महाकुंभ छावनी में प्रवेश यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। केपी कॉलेज मैदान से शुरू हुई अनी अखाड़ों की पेशवाई कुंभ छावनी में प्रवेश के साथ खत्म हुई। अनी अखाड़ों की पेशवाई में तीनों अखाड़े के श्री महंत और अन्य सभी साधु संत घोड़े, बग्गी समेत चांदी के रथ पर सवार होकर कुंभ छावनी में प्रवेश किया। अपने लाव लश्कर के साथ यात्रा में शामिल हुए साधु संतों पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तीनों अणी जो कि वैष्णव अखाड़ा है, वैष्णव अखाड़ा परिषद है, जिनके अंतर्गत निर्वाणी अणी अखाड़ा, निर्मोही अणी अखाड़ा और दिगंबर अणी अखाड़ा का राजसी ठाटबाट के साथ में नागा, अतीत, खिलाड़ी और सभी संत महंत महामंडलेश्वरों के साथ में आज हमारे नगर प्रवेश जो भव्यता दिव्यता को, हमारे धार्मिक सनातन धर्म को दर्शाता है। बिल्कुल हाथी, घोड़ा, बग्गी, रथ और सभी के साथ में और बैंड बाजे और पुलिस के प्रशासन के बैंड बाजे, घोड़े, सभी लाव लश्कर के साथ में आज जो है शोभा यात्रा। गौरतलब है कि तीनों अनी अखाड़ों के आराध्य इष्ट देव हनुमान जी हैं, जबकि तीनों अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं अलग अलग हैं। निर्मोही अनी अखाड़े के धर्म ध्वजा जहां श्वेत रंग की है, तो वहीं निर्वाणी अनी अखाड़े की धर्म ध्वजा केसरिया और दिगंबर अनी अखाड़े की धर्म ध्वजा 5 रंगों की है। इसके बावजूद तीनों अनी अखाड़ों की परंपराएं एक जैसी हैं। तीनों अखाड़ों में धर्म ध्वजा की एक ही दिन स्थापित की जाती है और तीनों अनी अखाड़े की पेशवाई यानी महाकुंभ में छावनी प्रवेश भी एक साथ करते हैं। बता दें कि पूरे महाकुंभ के दौरान वैष्णव परंपरा के तीनों अनी अखाड़ों के साधु संत यहीं शिविर में रहकर धार्मिक अनुष्ठान और भक्ति भजन करेंगे।
इसके साथ ही सभी प्रमुख स्नान पर्वों में अमृत स्नान करेंगे। प्रयागराज से न्यूज 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। बात असम के दीमा हसाओ में खदान में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। सेना और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। खदान में पानी भरने की वजह से 9 मजदूर फंस गए थे, जिनमें से एक मजदूर का शव बरामद किया गया है। सोमवार को असम के दीमा हसाओ की एक 300 फीट गहरी कोयला खदान में अचानक पानी भर जाने की वजह से खुदाई कर रहे माइनर्स फंस गए थे।